Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Today's topic about sp2 hybridization. If you remember, in last topic we discussed some examples and the intermixing of 1s and 3 atomic orbitals. But here we're going to discuss about 1s and 2p. Okay, so let's see the definition of today's topic. In sp2 hybridization, 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि क्या हो रहा है अब इसमें एक आपका s और दो p जो हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे ऑफ एन एटम इंटरमिक्स एंड थ्री ऑर्बिटल्स कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बनेंगे. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ये हमारा एक s ऑर्बिटल है प्लस px प्लस py. ये तीन आपस में इंटरमिक्स होंगे इस तरह से और इनकी मिक्सिंग से तीन न्यू sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मिलेंगे. दिस सिंपल डेफिनेशन ऑफ sp2 hybridization इज रिटन हियर. ये इसमें एक सिंपल सी बात है कि एक s और दो p, px py भी हो सकता है, py pz भी हो सकता है, यानी कि ये आपस में मिक्सिंग होगी इनकी. ठीक है. बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन, ट्राइफ्लोराइड एंड ईथीन. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. एक हमारे पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी कि BF3 इसका स्ट्रक्चर, और एक ईथीन CH2 और CH2. इसमें हम यहाँ पे अगर आप 4 कर लें, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आएगा. सो लेट्स गो टू डिस्कस द स्ट्रक्चर वन बाय वन इन डिटेल. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को. बिल्कुल उसी तरह से द थ्री हाफ फील्ड sp2 hybrid orbitals are planar and are oriented at an angle of 120 degree. जब ये तीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे, सॉरी sp2, इनके दरमियान जो एंगल होगा 120 डिग्री का होगा. The sp2 hybridization explains the geometry of the planar molecule such as BF3. Electronic configuration of boron is. इससे पहले कि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, हम देखते हैं सबसे पहले बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है कि बोरॉन एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में किस तरह से है. ये तो इसका हो गया 1s2, नो पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग. 2s2, 2px 1 और 2py1. ये तीन आपस में मिक्स होंगे. यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, एक्साइटेड स्टेट में किसमें चला जाएगा, 2s से 2py1 में, यहां पे आ जाएगा. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ये तीन ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे. सो 1s2 नो पार्टिसिपेशन, इस तरह से यहाँ पे भी नहीं. आफ्टर हिब्रिडाइजेशन आपके पास ये तीन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. दीज नेम एज sp2. टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. एवरीवन प्लीज. अच्छा जी. इन sp2 hybridization 1s and 2p atomic orbitals of an atom intermix to form three orbitals called sp2 hybridization. ये देखिएगा, ये प्लेनर में आपको दिखा रहा है. ये आपका 2s ऑर्बिटल है यानी कि ये वाला px
वाई और पी एक्स 2 और ये 3 मिक्सिंग के बाद ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और एक का दूसरे के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 का होगा। अगर टोटल आप देखें तो ये 360 बनेंगे। 120 120 120 इस तरह से टोटल ये इस तरह होगा। द शेप ऑफ वन sp2 ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा। ये छोटा सा एक लूब है और ये एक बड़ा नोड होगा इनके दरमियान में। ठीक है जी, बॉन्डिंग की तरफ आते हैं। वन ऑफ द p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज हाफ filled। 2pz, this p orbital of fluorine is in the form of a lobe. bf3 is formed by the overlap of 3 half-filled sp2 hybrid orbitals of boron। अब फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए, वो किसके साथ शेयरिंग करेगा? बोरॉन के साथ। जबकि बोरॉन के पास कितनी है? 3 sp2 hybrid orbital है of boron with lobe shaped p orbital। The 3 fluorine atom, the structure is triangular planar। तो ट्राइंगुलर प्लेनर यानी कि एक ही प्लेन में वो बनेंगे, लेकिन क्या होंगे? इस तरह से आप देख लें, ये सेंटर में आपके पास क्या है? बोरॉन है और ये फ्लोरीन का एक ही एटम है जो पी जी में मौजूद है, इसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है और ये ट्राइंगुलर प्लेनर आपके पास ज्योमेट्री आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इथीन की। अब यहाँ पे वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इथीन C2H4 किस तरह से होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन के और हाइड्रोजन के दरमियान इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड है। So that is the structure of ethene। Before to move to discuss about this structure, let's know about the electronic configuration here carbon। हम कार्बन को पहले भी डिस्कस करके आए हुए हैं, जहाँ पे हम कह रहे थे कि ये sp3 कर रही है, लेकिन यहाँ पे sp2 में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा। गौर से देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ग्राउंड स्टेट में ये तो पार्टिसिपेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होगी कार्बन की अपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, जो कि क्या है? px और py है। ठीक है, बिफोर टू मूव इंटरमिक्सिंग 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2pz में। ये तो थी इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जबकि ये 2s 2px और 2py ये आपस में मिक्स होके 3 आपके पास कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं? हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगी। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी। In the formation of ethene molecule, each carbon atom undergoes sp2 hybridization to form 3 hybrid atomic orbitals which are coplanar, यानी कि एक ही प्लेन में होंगे, and are oriented at an angle of 120। इनके दरमियान भी एंगल यही होगा। वेलकम अली अवैस and Ali Waris, sorry, and Zishan। Each atom is left with one half filled p orbital। एक इनमें रहेगा हाफ फील्ड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेनर sp2 हिब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये देखिएगा, इसको समझिएगा। एक आपका आया यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, और तीसरा आपका आएगा कुछ इस तरह से। ये एक ही प्लेन पे हैं तीनों। दीज आर sp2 sp2 sp2। जो इनके दरमियान एंगल है वो कितना है? 120। ये कार्बन की बात कर रहे हैं।
एक इनमें जो आपके पास कौन सा बचा हुआ है 2pz, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आधा इसके ऊपर है इस तरह से और आधा इसके नीचे है ऐसे, जो कि अनहाइब्रिड है। ठीक है, आगे देखिएगा। ये देखिएगा, ये इसका आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। वन ऑफ द पी ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन हिब्रिडाइजेशन, एक ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, आप कह लें दैट इज 2pz है हमारे पास, जिसने इसको कर लेते हैं 2pz है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, बाकी सब प्लेन में है, ये भी sp3 है, sp3 है, sp3 है। अब sp3 जो कार्बन कार्बन के दरमियान में है, ये आपस में बॉन्ड बना रही हैं, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन का sp2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड, ये एक कार्बन का है, दूसरी कार्बन भी बिल्कुल इसी तरह से, ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड। यहाँ तक हमारे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बने वो कुछ इस तरह से थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन जो दूसरी वाली है इसके साथ हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। अभी आपका एक जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बाकी है, दैट वन, वो कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलेगा अबव एंड बिलो द प्लेन। ये देखिएगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो ऊपर और नीचे से मिल रहे हैं ये आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और दिस डबल बॉन्ड सेकंड बॉन्ड इज नेम एज पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से ये दूसरा कार्बन कार्बन में बॉन्ड होगा जो कि हमारे पास पाई बॉन्ड कहलाएगा। पहला बॉन्ड जो कि हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, दैट इज नेम एज सिग्मा बॉन्ड, जबकि जो आपकी साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है उसके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड को क्या नाम देंगे, हम पाई बॉन्ड का नाम देंगे। चलें जी, अब इसको रीडिंग करते हैं और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन डिटेल में देखते हैं। ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp2s overlap with two hydrogen atoms and sp2 overlap between themselves। ये sp2 एक कार्बन की दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड, sp2 और हाइड्रोजन का s आपस में मिलकर क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिंगल बॉन्ड। These overlap lead to shape shown in the figure. The partially filled p orbital undergoes sidewise। ये देखिए, ये वाला जो p ऑर्बिटल था ये कौन सी ओवरलैप करेगा, साइड वाइज ओवरलैप टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। इसके नतीजे में क्या बनेगा, आपका एक पाई बॉन्ड बनेगा। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। जी बेटा। एवरीवन प्लीज। ओके, पाई बॉन्ड की डेफिनेशन देखने लगे। आई पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज, ठीक है, ओवरलैप ऑफ टू हाफ फील्ड कोप्लेनर p ऑर्बिटल, दोनों क्या हो, एक ही प्लेन में, जैसे ये भी 2pz है और ये भी 2pz है, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इन सच अ वे that the probability of finding the electron is maximum perpendicular to the joining the two nuclei, जहां पे ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। It should be made clear that pi bond is formed between two atoms only when they are already bonded with a sigma bond। बहुत ही अहम पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिएगा। आपका सेकंड बॉन्ड जिसे आप पाई बॉन्ड कहते हैं उसी कंडीशन में बनेगा जब आपके पास पहले क्या चीज मौजूद हो, सिग्मा बॉन्ड हो, यानी कि आपके पास पहले सिग्मा बॉन्ड बनाओ उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। इट इज इम्पॉसिबल कि आप पहले पाई बॉन्ड बनाएं और वहां पे सिग्मा बॉन्ड ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। वहां पे पहले आपके पास सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए,
बाद में पाई बॉन्ड बनेगा. The two clouds of the pi bonds are perpendicular to the plane in which 5 pi bonds are laying, just like sigma bond. Pi bond can be represented by a line as shown in figure. The final shape of C2H4 is shown in figure. ये देखिएगा डबल बॉन्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, सी सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस तरह से. So till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. Okay, my dear. This is all about today's lesson, in which we learn and discuss about sp2 hybridization, और हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया, जिसमें BF3 और इथीन की एग्जाम्पल थी. इंशाल्लाह tomorrow we will discuss about sp hybridization. Thank you very much.